प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार मिले। आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। यह आराधना सियोन मेनोनाइट चर्च सांखा द्वारा संचालित है। आइए हम इस आराधना को प्रारंभ करें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं हम प्यारे पिता इस समय के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु जी। आज के इस दिन के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने संसार में जब ऐसी विषम परिस्थिति बनी हुई है और तूने हमें जीवतों के बीच में रखा प्रभु जी। हम हृदय से तेरे आभारी हैं प्रभु जी। आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने फिर से एक नया समय हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। जब हम सब एक साथ इकट्ठे होकर इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तेरे पास आते हैं प्रभु जी, हम सबके मनों से बात कर प्रभु जी और हम सबके संग और साथ हो प्रभु जी, ताकि हम तुझे अपने हृदय से स्वीकार करने वाले हो सके प्रभु जी। आराधना की एक एक कड़ियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरी अगुवाई और आशीष में एक एक कड़ियाँ पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। एक एक लोग जो इस आराधना में सहभागी होते हैं प्रभु जी, सबके संग और साथ हो। इस छोटी सी विनती को तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को महिमा दें और इसके लिए हम गा लेंगे गीत नंबर 322। आइए हम गीत पुस्तक से गा लेंगे गीत का नंबर 322। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नसीने, जय के जोर से फूको नसीने, बरबत बीन बजाए, बरबत बीन बजाए हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, चार वाले बाजों में रागीनी छेड़ो, तार वाले बाजों में रागीनी छेड़ो, डफ और तबला बजाए, डफ और तबला बजाए हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना
कहता है अच्छा जगह है, अच्छा जगह भाइयों के लिए अपना प्राण देता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सच्चाई झरने के पास ले चलता है। यीशु कहता है जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की नियमित मेरी अगुवाई करता है। यीशु कहता है मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आइए हम विश्वास रचना प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक एक पवित्र स्थानिक कनिष्ठा, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देखे जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। समय है कि हम सूचना सुन लेंगे, और मैं निवेदन करती हूँ हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं नमस्कार देता हूँ। प्रियो, हम अपनी कलीसिया के लिए कुछ सूचनाएं इन दिनों के लिए सुन लेंगे। कोरोना वायरस के कारण हमारा क्षेत्र जो है करी बदर और सांकरा बंगला क्षेत्र, वहाँ पर कुछ भागों को कंटेनमेंट जोन के कारण प्रतिबंधित किया गया है, और इस कारण हम अपनी जो आराधना है 2 सप्ताह यानी आज 16 अगस्त और आगामी 23 अगस्त को हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप ऑनलाइन आराधना में इन दिनों शामिल हों, और हम अपने क्षेत्र के सभी रहवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो हैं वे सभी सुरक्षित रहें और उन पर कोरोना का कोई संक्रमण न आने पाए। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के आराधना में। आज के संदेश जो लेके आएंगे वो हैं भाई धीरज जी, जो कि बिलासपुर से हैं और युवा हैं।
और मैंने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज के संदेश को भाई धीरज बघेल बिलासपुर से जो हैं वो लेकर आएंगे। आज की आराधना में संभागी होने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो कि आज की इस आराधना में अपने सहयोग के द्वारा इसे सफल बना रहे हैं। गीतों में, वचन पठन में, कलीसियाई प्रार्थना में और इन सब को जोड़ने में बेटी मिताली पटेल ने बहुत परिश्रम किया। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम सूचनाओं के रूप में सुन लेंगे कि जो बपतिस्मा का जो कार्यक्रम, जो संस्कार का जो आज होने का था 16 तारीख को, उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। आगामी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी और संबंधित जवानों को ये चीज़ को बता दिया जाएगा। अभी भी अगर आप में से कोई बपतिस्मा अगर लेना चाहते हैं, उन्हें एक अवसर होगा कि आने वाले दिनों में इस 2 हफ्ते के बाद हम बपतिस्मा के संस्कार को करेंगे। आप अगर चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे या हमारे किसी भी अभिषिक्त को आप अपना नाम को आप दे सकते हैं। प्रियो, मैं बधाई दूंगा इस सप्ताह में जो हमारी कलीसिया में 10 तारीख से लेकर आज 16 तारीख तक जिनका जन्मदिन था, उसमें मेहुल पटेल का 13 अगस्त को जन्मदिन था और आज 16 तारीख को भाई मिकेश मसीह का, जो कि पाडर में रहते हैं, उनका जन्मदिन है। हम इन दोनों को कलीसिया की ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये बच्चे जो हैं वो कलीसिया के संगति में हमेशा बने रहें, आगे बढ़ें और प्रभु उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रियो, हम स्मरण करेंगे हमारे 2 परिवार जो शोकित हैं। स्वर्गीय भाई एस.एल. मसीह जी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहें, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। इसी तरह से हम प्रार्थना करते रहेंगे भाई एडविड लाल के परिवार के लिए, बहन शैल के लिए, उनके 3 प्यारे बच्चों के लिए, कि प्रभु का अनुग्रह उन सब पर बना रहे और प्रभु उन सबको आशीषित करे और अपनी असीम शांति से उनको तृप्त करे। हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर शिशिर मिलाप जी के लिए, जो कि हॉस्पिटल में जानकारी मिली है वो एडमिट हैं। परमेश्वर पिता उनको संभाले और उनको पूर्ण रूप से जो भी शारीरिक कष्ट है प्रभु जानते हैं और उन कष्टों को उनसे दूर करेंगे, ये हमारा विश्वास है। परिवार के लिए भी आप कृपा कर प्रार्थना करते रहें कि परिवार के हर एक सदस्यों को, डॉक्टर शिशिर मिलाप को आप जानते हैं कि वो हमारी कलीसिया के बहुत अच्छे सहयोगी हैं, हर बातों में मदद करते हैं और उनका परिवार इन दिनों जबकि एक प्रकार से दुख की घड़ी में है, परमेश्वर परिवार को संभालेंगे, यह हमारा विश्वास है। आप जरूर इस प्रिय परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते रहें। मेरे पास अन्य और कोई विषय सूचना के लिए नहीं है, तो मैं अपनी सूचना को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अभी समय है कि हम अपना ध्यान कलीसियाई प्रार्थना में लगाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारी सागर कलीसिया के लिए, एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चे जवान लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के अभिषिक्तों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे अन्य मेनोनाइट की जो कलीसियाएं संचालित होती है। हम प्रार्थना करेंगे मेनोनाइट की जो अन्य संस्थाएं, मेडिकल बोर्ड और शिक्षा बोर्ड जो संचालित होती है उनके लिए। हम प्रार्थना करेंगे जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है कोरोना संकट की, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे स्कूली बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई अभी रुकी हुई है। हम प्रार्थना करेंगे साकरा और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए जो अभी कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर भाई शिशिर मिलाप के लिए और उनकी चंगाई के लिए। और मैं निवेदन करती हूँ बहन बिंदु डेविड से कि हमें कलीसियाई प्रार्थना में सहायता प्रदान करें। प्रार्थना करें। प्यारे जीवित परमेश्वर पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने बीते सप्ताह हम सब की रक्षा रखवाली किया पिता परमेश्वर, और एक बार फिर से ऐसा मौका दिया प्यारे प्रभु जी कि हम सब मिलकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्यारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों के ज़मीन पे रखा पिता। प्यारे प्रभु जी,
मैं प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, जो आपने यहाँ पर स्थापित किया है प्यारे पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के एक एक परिवार के साथ होइए प्रभु जी, एक एक लोग को आशीष दीजिए मेरे प्रभु जी। अगर कोई बीमार लाचार है पिता परमेश्वर, तो उन्हें छू कर चंगाई दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे कलीसिया के अभिषिक्त जनों के लिए प्रभु जी, बिशप, पास्टर्स और सेवक सेविका के लिए प्रभु जी। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और आशीष दीजिए कि आपकी कलीसिया को अच्छे से चला सके। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ MCI बोर्ड के लिए प्रभु जी, एजुकेशन बोर्ड और मेडिकल बोर्ड के लिए प्रभु जी। इन दोनों बोर्ड के द्वारा जो सेवकाई दी जाती है पिता परमेश्वर, उसको आशीषित करिए प्रभु जी, ताकि लोग आपकी सेवकाई के द्वारा पिता आशीष पा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ MCI के उन 22 कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, जो प्रत्येक जगहों पे स्थापित है प्रभु जी। उन सभी कलीसिया को आशीष दीजिए प्रभु जी। उन कलीसिया के हर एक मेंबर को आशीष दीजिए। उन कलीसियाओं के अभिषिक्त जनों को आशीष दीजिए प्रभु जी, कि वो पिता परमेश्वर उन सभी कलीसियाओं को आपकी इच्छा अनुसार अच्छे से चला सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ सारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स के लिए प्रभु जी, जो आपके नाम से इधर उधर विभिन्न जगहों में चलाए जाते हैं पिता, और अपनी सेवा देते हैं प्रभु जी। उन सभी कार्यकर्ताओं को पिता परमेश्वर आशीष दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ मिलाप अंकल के लिए प्रभु जी, जो इन दिनों हॉस्पिटलाइज हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। उन्हें बहुतायत की आशीष से आप चंगाई दीजिए, ताकि चंगे होकर अपने घर में आ सकें प्रभु, और आपको हृदय से धन्यवाद दे सकें और आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए, नेतागणों के लिए प्रभु जी। उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि इस देश को पिता परमेश्वर अपनी इच्छा से नहीं, पर आपकी इच्छा अनुसार चलाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इस वर्तमान परिस्थिति के लिए प्रभु जी, कोरोना वायरस से सारा विश्व जूझ रहा है प्रभु जी, हमारा देश भी जूझ रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपसे नम्र विनती और निवेदन है कि इस वायरस से पिता परमेश्वर जल्द से जल्द हमें निजात दीजिए प्रभु, ताकि हमारा देश का अर्थव्यवस्था जो अस्त व्यस्त है वो सही रीति से चलने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आज का वचन तेरे दास के द्वारा दिया जाएगा प्रभु जी। सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को आशीष दीजिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके वचन सुना पिता, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक को बचा के रखना, और पिता परमेश्वर हर एक तेरी प्रार्थना और स्तुति करने में आगे आने वाले हो सके। ये छोटी सी विनती मैं जीवते परमेश्वर पिता के बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। अभी हम आराधना के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और हम अपना ध्यान आराधना पाठ करने में लगाएंगे, और मैं निवेदन करती हूँ बहन रुचि आशावान से। आज की शिक्षा के लिए हम निकाल लेंगे याकूब, उसका 2 अध्याय, पद 1 से लेकर 6 तक। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और इस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह, या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी
और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस पवित्र वार के दिन के लिए, जब हम एक बार फिर से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एक दूसरे से के साथ संगति कर सकते हैं पिता, और आपके वचन को सुन सकते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं अभी तक की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं आपने अभी तक हमें जीवितों के बीच में सुरक्षित रखा, हर एक परेशानियों बीमारियों से बचा कर रखा पिता आगे भी संभाल कर रखिएगा। प्रार्थना करती हूँ पिता संसार में फैली हुई इस महामारी के लिए पिता, जितने भी लोग इस महामारी से ग्रसित हैं उन्हें छूकर चंगाई प्रदान कीजिए। जितने भी लोग डरे हुए हैं पिता, उनके डर और भय को दूर कीजिए पिता। होने दीजिए कि जल्दी से जल्दी ये महामारी संसार से जाने वाली हो सके पिता। इस वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता जो अभी मेरे द्वारा पढ़ा गया है। प्रार्थना करती हूँ पिता वचन के बोलने वाले के साथ रहिएगा। जब वो हमें समझाते हैं वो आपकी उपस्थिति में हमें समझाने वाले हो सके, और हम न सिर्फ इसे समझने वाले हो सके पिता, पर इसे समझकर दूसरों के साथ बांटने वाले भी हो सकें पिता। जितने भी लोग इस आराधना में शामिल होते हैं पिता, हर एक को आशीषित कीजिए। और क्या मांगो पिता, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम अपना ध्यान संदेश सुनने में लगाएंगे, और मैं निवेदन करती हूँ भाई धीरज राजेश बघेल से कि वो हमें आज का आत्मिक भोजन प्रदान करें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विशेष करके सियोन मेनोनाइट चर्च का और कलीसिया के पास्टर रेवरेंड राकेश प्रकाश जी का, जिन्होंने मुझको फिर से अवसर दिया कि मैं आपके बीच में वचन की सेवकाई कर सकता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझको इस योग्य बनाया कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर सकता हूं। मुझको जो कुछ उन्होंने वचन से सिखाया है वो मैं अपने लिए और आपके लिए प्रस्तुत कर सकता हूं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए छोटी सी दुआ करके हम आज के वचन में जाएंगे। प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कुछ मैं बोलता हूं वो सब कुछ आपकी ओर से हो सके और मैं एक भी बात अपनी ओर से ना बोलूं। सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपता हूं, अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो विषय बहुत कॉमन है और वो विषय अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं, और वो विषय ये है कि मेरी क्या विचारधारा है एक धनवान व्यक्ति के लिए, और मेरी क्या विचारधारा है एक गरीब या निर्धन व्यक्ति के लिए। और ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये यीशु मसीह के नज़र में एक बहुत ज़रूरी विषय हमेशा से रहा है। और धनवान और कंगाल, है ना, धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति, इन दोनों लोगों के बीच प्रभु यीशु मसीह ने किन लोगों के बीच ज़्यादा सेवकाई की, क्यों किया, ये सारी बातें एक हमेशा से सवाल रहा है। और इसलिए मैं आज ये विषय को चुना हूँ कि हमारी क्या सोच है एक धनी व्यक्ति के लिए और एक निर्धन व्यक्ति के लिए, और हम किस प्रकार का ट्रीटमेंट, किस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं एक धनवान व्यक्ति के साथ और एक निर्धन व्यक्ति के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपके सामने जो बाइबल पाठ के लिए ऑलरेडी निकाला जा चुका होगा वो बाइबल पाठ है याकूब 2 उसका 1 से 6। यहां इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने का छल्ला और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुख देखकर
कहो कि तू यहां अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़े रह और मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया? और हे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उसके राज्य के अधिकारी हो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर एक बहुत साफ हमारे सामने तस्वीर दिखती है कि एक धनवान व्यक्ति है जो सोने का छल्ला पहनकर यदि हमारे बीच में आ रहा है, विश्वासियों की मंडली में आ रहा है, कलीसिया में आ रहा है, तो हम उससे कहते हैं कि इस अच्छी जगह पर बैठ। और एक यदि मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ कंगाल व्यक्ति हमारे बीच में आता है तो हम उससे कहते हैं कि यहां हमारे पांव के पास बैठ। उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी जाती है। ये मसीहियत की सोच है क्या? लेकिन अक्सर ये बात याकूब 2 की वचन 1 से 5, ये बात अक्सर कलीसियाओं में बहुत ज्यादा सत्य साबित होती है। कलीसिया में उस व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है जो व्यक्ति धनवान होता है। कलीसिया में उस व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है जो ऊंचे पद वाला होता है या जिसके पास संपत्ति बहुत होती है। और एक कंगाल व्यक्ति होता है, उसकी तो बात भी शायद नहीं सुनी जाती। हम हमेशा धन, संपत्ति और उसके पोजीशन, उसके स्तर को देखकर लोगों से व्यवहार करते हैं। और मसीहियत में यह बात प्रभु की नजर में बिल्कुल गलत है। ये बात प्रभु की नजर में बिल्कुल नागवार है। उनको अच्छा नहीं लगता कि इस प्रकार मसीहियत में ऊंच नीच और पक्षपात हो। लेकिन ऐसा होता है अक्सर मसीहियत में, ऐसा होता है अक्सर हमारे समाज में, और हर समाज में ऐसा होता है कि धनवानों की पूछ परख होती है और निर्धन और कंगाल को कोई नहीं पूछता। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। मैं आज आपके सामने अपनी बातें कम रखूंगा और वचन की बातें बहुत सारी रखने वाला हूं। आप मेरे साथ लूका उसका 12वां अध्याय और उसका वचन 16 से 21 को हम देखेंगे। लूका 12 उसका वचन 16 से 21। यदि बाइबल है तो आप जरूर निकाल लीजिए। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं एक धनवान व्यक्ति के बारे में। आप अपने घर पे जरूर पढ़िएगा इसको। और लिखा है कि एक धनवान जो है उसकी बड़ी उपज हुई, उसके पास बहुत संपत्ति हुई, तो वो मन में विचार करने लगा कि मैं अपनी संपत्ति को और बढ़ाऊंगा। क्या कहता है? मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उन्हें और बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्य संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष हैं। और लिखा है कि तेरे पास बहुत वर्ष के लिए, बहुत वर्ष तो है ही, लेकिन तेरे पास बहुत वर्ष के लिए संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। एक धनवान व्यक्ति की यह सोच है। यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है। और फिर यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? और यहां परमेश्वर आगे इस बात को बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से कि ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यह बात हमारे लिए सीखने की है। आज संसार में, आज जगत में यह बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है कि लोग धनवान बनना चाहते हैं और लोग धनवान लोगों की इज्जत करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा है उसको हर कोई सलाम करना चाहता है, और ऐसा व्यक्ति जो शायद गरीब है, वो निम्न तबके से आता है, पर वो विश्वास में धनी होगा, पर वो प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलता होगा, पर वो परमेश्वर का एक सच्चा सेवक होगा, पर उसकी कद्र नहीं की जाती। ये क्यों है? और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत साफ रीति से नकारा है कि धनवान जो है, धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना इससे आसान है कि सुई के नाके से ऊंट का पार हो जाना। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो पक्षपात है जो हम करते हैं, धनवान को अच्छा समझना, धनवान को ऊंचा समझना, धनवान के साथ अच्छा व्यवहार करना और एक निर्धन के साथ गलत व्यवहार ही करना, उसका अपमान करना, उसका अनादर करना, यह मसीहियत की सोच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर इसी बात को कहते हैं। मैं आपके लिए फिर निकालना चाहूंगा याकूब। आज हम बहुत से रेफरेंसेस पढ़ेंगे। मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि आज मैं बात नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आज आपसे वचन के द्वारा बातचीत करूं। याकूब उसका 1 अध्याय और वचन 9 से 11।
याकूब 1 वचन 9 से 11, कोशिश करिएगा, वचन खोल लीजिए। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति दीन है वो अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, और जो धनवान है वो अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहता है। और जिस प्रकार सूर्य निकलता है और वो घास सूख जाती है, लिखा है कि सूर्य होते ही कड़ी धूप पड़ती है, घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। कौन? जो अपनी दृष्टि में धनवान है, जो संसार की दृष्टि में धनवान है, वो इसी प्रकार अचानक एकाएक नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु की दृष्टि में धनी है, प्रभु बात करते हैं कि जो विश्वास में धनी है, जो कि याकूब 2 अभी मैंने पढ़ा कि हे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वो विश्वास में धनी और उसके राज्य के अधिकारी हो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम रखने वालों से की है। तो प्रभु की नजर में धनी कौन है? जो विश्वास में धनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज कितना धन, कितनी संपत्ति, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, तो उसको सलाम करना चाहिए, ये आप सोच लीजिए। और प्रभु किसका आदर करते हैं, हम आगे कुछ रेफरेंसेस देखेंगे। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब जगत का न्याय करेंगे तो उनके न्याय करने का आधार क्या होगा? अक्सर हम इस बात को सोचते हैं और ये कहते हैं, जब कभी ये कहा जाता है कि कौन प्रभु के पास जाना चाहेगा, कौन स्वर्ग जाना चाहेगा, हर कोई हाथ उठाता है। हर कोई अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से भी, अकेले में भी कभी ना कभी वो सोचता होगा, अपने बच्चे को भी ये सिखाता होगा कि बेटा अच्छे से जीवन जियो, प्रभु के पीछे चलो, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु हमको लेने आएंगे, और जब प्रभु हमको लेने आएंगे तो हम उसके साथ जाएंगे और हमको स्वर्ग में रहना है। ये बात हम बताते हैं, लेकिन इस बात के होने के लिए और स्वर्ग में अनंत काल तक रहने के लिए एक काम होगा जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे, और वो है न्याय। और उस न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो पैमाना रखा है, जो तरीका रखा है, वो तरीका मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, ये मत्ती 25 उसका वचन 31 में इस प्रकार लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तो भेड़ों को बकरियों से अलग करने वाले हैं। ये न्याय के सिंहासन में बैठकर प्रभु यीशु मसीह कार्य करेंगे। और भेड़ों को बकरियों से अलग करने का तरीका क्या है? तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्यों? कुछ लोगों को क्या लिखा है? वह भेड़ को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो भेड़ है वो दाहिनी ओर होंगी और बकरी जो है बाईं ओर होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो दाईं ओर वाले हैं उन्होंने कुछ किया है, और वो जो दाईं ओर वाली भेड़ है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उन्होंने कुछ किया है। और वो क्या किया है? वो ये किया है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और इस राज्य के अधिकारी हो जो दाहिने ओर के भेड़ हैं। उनसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्यों कह रहे हैं? आइए वचन देखते हैं। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। प्रभु यीशु मसीह की यह विचारधारा साफ है, और यह न सिर्फ इस पृथ्वी के लिए बल्कि स्वर्ग जाने के लिए न्याय का आधार है कि क्या मैंने उन छोटों में से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार किया। तो आप देख लीजिए कि कलीसिया में जो सोने के छल्ला पहनकर आता है, उसके लिए हम कुर्सियां और रेड कारपेट बिछाते रहते हैं। और जो ये गरीब तबके के लोग होते, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास प्यास बुझाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जो बंदी गृह में है, जिनके पास रहने को घर नहीं है और जो परदेसी हैं, इन लोगों की सेवा जो हम करते हैं वो प्रभु की नजर में बड़ी बात है। हो सकता है धनी होना कलीसिया और जो ऐसे लोग जो संसारिक लोग हैं उनकी नजर में अच्छा होगा, लेकिन इस प्रकार के जो छोटों में से छोटे लोग हैं उनकी सेवा करना
प्रभु यीशु मसीह की नज़र में बड़ी बात है। बल्कि बड़ी बात ही नहीं, वो कहते हैं कि जो तुमने इनके साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को याद रखिए, इस बात को अपने ध्यान में रखिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इस दृष्टांत में राजा कहेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार जो भूखा है, जो नंगा है, जो परदेसी है, जो बीमार है, जो लाचार है, जो बंदी गृह में है, उसको कहते हैं ये मेरे भाई हैं और मेरे छोटों में से छोटे भाई हैं, और इनके साथ जो तुमने नहीं किया वो मेरे साथ तुमने नहीं किया। वो कहते हैं कि तुमने जो इन छोटों में से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया, और फिर जो मेरे साथ नहीं किया। और लिखा है, तब बाईं ओर वाले कहेंगे, ये तो धर्मी लोग जिन्होंने गरीब के साथ, अनाथ के साथ, लाचार के साथ, बीमार के साथ, विधवाओं के साथ, और जो दुख में पड़े हैं, जो कष्ट में पड़े हैं, जो बंदी गृह में है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, ये धर्मी लोगों ने जिन्होंने अच्छा किया, उनसे प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि भाई हमने प्रभु तुझको कब देखा? तो प्रभु बोलते हैं कि इन लाचार लोगों के साथ, इन दीनहीन लोगों के साथ जो तूने किया वो मेरे साथ किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके बाद आगे जो अधर्मी लोग हैं, जो प्रभु के साथ नहीं चले, और जो बाईं ओर वाले लोग हैं, दाहिने ओर वाले लोगों से तो प्रभु कहेंगे कि मेरे राज्य में आ जाओ। जो बाईं ओर वाले लोग हैं उनसे प्रभु यीशु का क्या कहेंगे? हे शापित लोगों, तुम मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने को वस्त्र नहीं दिया, और मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन पर बैठने के समय भी यही बात एक पैमाना बनेगी कि हम धनवान और निर्धन, कंगाल और अमीर और पैसे वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। व्हाट इज माई ट्रीटमेंट? मैं कैसा ट्रीटमेंट करता हूं एक धनवान व्यक्ति के साथ और एक कंगाल व्यक्ति के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहते हैं, लूका 14 लूक चैप्टर 14 वर्स 12 से 14 तक, लूका 14 वचन 12 से 14 तक प्रभु यीशु मसीह एक और बात कह रहे हैं। ना सिर्फ उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है ये, बल्कि जो कंगाल है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, आए दिन हमारे घर पार्टियां चलती हैं। लोग अपने बर्थडे पे, अपने एनिवर्सरी पे, शादी की सालगिरह पर, अपने बच्चे के बर्थडे पर या अपने सीनियर्स को सम्मान देते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, रिटायरमेंट पे, प्रमोशन पे, सब कुछ करते हैं। और अक्सर हम मसीही समाज में जेवनार होते रहता है, पार्टी होती रहती है, और उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा है लूका 14 वचन 12 में, तब उसने अपने नेवता देने वाले से कहा, जब तू दिन या रात को भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसी को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा बदला तुझे वापस दे दे। मतलब आपने खाना खाने बुलाया और सामने वाले ने भी खाना खाने बुलाया और फिर सब बराबर हो गया। और इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से क्लियर कर रहे हैं कि धनवानों को वो उस प्रकार महत्व नहीं देना चाहते जैसा संसार देता है। जैसा आज कलीसियाओं में चलता है कि ऊंचे पद वालों को सलाम करते हैं, करना चाहिए, सम्मान सबका करिए, लेकिन जो विश्वास में मजबूत हैं और अगर उनके पास पैसे की कमी है, पर फिर भी ज्यादा आदर के योग्य वो लोग हैं जो विश्वास में है, प्रभु के साथ चलते हैं और जो कंगाल हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम पार्टियां करते हैं, एक बार सोचिए, क्या कभी हमने कोई ऐसी पार्टी की है या ऐसा कोई आयोजन किया है जिसमें हमने उनको बुलाया जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो टुंडे हैं, जिनके पास हमको लौटाने के लिए वो धन नहीं है और जो खुद पार्टी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हमने क्या बुलाया? क्या जीवन में एक पार्टी हमने ऐसी की है? लिखा है, जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि मेरी सोच कैसी है। मैं धनवानों के लिए सब कुछ करना चाहता हूं, उनके लिए मैं अपने आप को बिछा देता हूं, और कंगालों के लिए हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन आपको बताऊं, न्याय का आधार यह है कि मैंने कब भूखों को खाना खिलाया, कब प्यासे को पानी पिलाया, कब बंदीगृह में पड़े हुए व्यक्ति की सुधि ली, कब बीमार के लिए मैंने अपने रुपये दिए। ये सब न्याय का आधार है, और फिर हम दाहिने जाने वाले वो भेड़ बनेंगे, ना कि अलग कर दिए जाने वाले बकरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे अगली बात, अंतिम बात बताना चाहता हूं। लूका 4 अध्याय और उसका वचन 17, 18 और 19। लूका 4 अध्याय वचन 17, 18, 19। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह अपना बचपन उनका जहां बीता था नासरत नगर में, वो नासरी कहलाए, और वहां आए तो वहां भविष्यवक्ता, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब वो पढ़ने लगे। और जब वो पढ़ने लगे तो फिर वही अध्याय निकल के आया जो अध्याय उनके लिए लिखा गया था, जो अध्याय यीशु मसीह खुद अपने जीवन से पूरा करते, वो अध्याय यशायाह का निकल कर आया। और वचन 18 हम देखते हैं, लूका 14 का 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये यीशु मसीह के लिए ही लिखा गया है, इसलिए, और इसको यीशु मसीह खुद पढ़ भी रहे थे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यह आराधनालय की बात है, जब आराधनालय में सब जैसे अभी चर्चेस लगते हैं वैसे ही वहां आराधनालय लगा हुआ था, एक आराधना चल रही थी, और वहां यीशु मसीह को कहा गया कि यशायाह भविष्यवक्ता की किताब से कुछ पाठ पढ़िए, और ये पाठ उनको मिला, और इसी पाठ को उन्होंने पढ़ा, और ये पाठ प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया था। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। कंगालों को पैसा देने के लिए नहीं, कंगालों को अमीर बनाने के लिए नहीं, परंतु कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर पिता ने किया है। यह कितनी बड़ी बात है, यह कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में बता रहे हैं कि किसके लिए भेजे गए हैं, धनवानों के लिए नहीं। और जो धनवान दीन बनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है, उनके लिए भी भेजे गए हैं। लेकिन स्पेशली परमेश्वर ने यह कहा कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तो आप इस बात को सोच लीजिए कि आप धनवानों को मैं धनवानों को महत्व देता हूं, कितना महत्व देता हूं, और प्रभु यीशु मसीह कंगालों को कितना महत्व देते हैं। यह बात उनकी सेवकाई के पहले परमेश्वर की ओर से यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिख दिया गया था कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाएगा, और वो मेरे प्रिय पुत्र के द्वारा सुनाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आज इस बात को सोचूं, आप धनवानों से अच्छा बर्ताव करते हैं, करिए, लेकिन कंगालों के साथ उनसे ज्यादा अच्छा बर्ताव कीजिए, कंगालों को ज्यादा महत्व दीजिए। अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के लिए खर्च कीजिए, अपने समय का एक हिस्सा ऐसे लोगों के लिए खर्च कीजिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की सोच है। उन कंगालों के साथ ही उसने पूरा सुसमाचार को सुनाया। ऐसे ही लोगों के साथ जिनके पास बीमारी थी और उनके पास पैसे नहीं थे, उन लोगों की चंगाई के लिए यीशु मसीह आके खड़े हो गए। ये यीशु मसीह की सोच है। क्या मेरी सोच वैसे ही है? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कंगालों के साथ सेवकाई करना चाहता है? या फिर आज हम एक बड़े चर्च की ओर दृष्टि करते हैं, एक ऐसे चर्च की ओर जहां बहुत पैसा है, और हम ये सोचते हैं कि उस चर्च में एक अच्छा पोजीशन में प्राप्त कर लूं। सच्चाई है, क्या मैं गांव-गांव में जाकर उन कंगालों को सुसमाचार सुनाना चाहता हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक किया है? क्योंकि उन्होंने खुद कंगालों को
सुसमाचार सुनाने के लिए अपनी सेवकाई को शुरुआत किया। लिखा है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा, अंधों को दृष्टि और सुसमाचार सुनाऊं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ऐसे कुचले हुए लोग, पावरफुल वो लोग होते हैं आज की दुनिया में जिनके पास पैसा होता है, और कुचले हुए, दबे हुए वो लोग होते हैं जो कमजोर होते हैं, और जो कमजोर इस संसार की दृष्टि से है, अर्थात वो आर्थिक रीति से कमजोर है। ऐसे आर्थिक रीति से कमजोर और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए भी यीशु मसीह आया। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझको अपनी सोच और प्रभु यीशु मसीह की सोच को चेक करना है, और मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए। फिलिपियों 2 का वचन 5 कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक और उदाहरण हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए भी बोलते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, तो हम बहुत धनी हैं और हम बहुत आशीषित हैं। मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय मैं जाऊंगा, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसका वचन 15 से। लौदीकिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, और वो कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म है, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है मैं धनी हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया के लोगों का विचार था और उनकी सोच थी। लिखा है, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। आज मसीही समाज के बहुत सारे लोग क्या इस दौड़ में आगे नहीं जा रहे हैं? क्या मैं एज ए क्रिश्चियन इस दौड़ में आगे कि मैं एक बहुत अमीर आदमी बन जाऊं, मैं धनी हूं, मैं और धनवान हो जाऊं और मुझे किसी वस्तु की घटी ना हो? क्या ये मेरी और आपकी दौड़ नहीं बन गई है? शैतान यही चाहता है कि हम इसी दौड़ में आगे बढ़ें। और लिखा है कि परंतु प्रभु की दृष्टि में क्या है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और नंगा है। प्रेज द लॉर्ड। अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी हालत है, और इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं वचन 18 में, प्रकाशित वाक्य 3 वचन 18, कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल लेकर धनी हो जा। आग में ताया हुआ सोना लेकर धनी हो जा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो उस परीक्षाओं से निकलकर हमारा जो आग में ताया हुआ सोने से अधिक बहुमूल्य विश्वास होता है, ये जो है आग में ताया हुआ सोना अर्थात हमारा विश्वास। और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर नंगा ना पाया जाए। श्वेत वस्त्र मतलब मसीह यीशु को पहनना। लिखा है कि अब जितने लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। आपका आग में ताया हुआ सोना जो है वो आपका बहुमूल्य विश्वास है। दूसरी बात, श्वेत वस्त्र जो है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। और आंख में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे, और आपकी आंख, आपकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के वचन से खुलेगी। क्यों? क्योंकि हम वही चीजें देख पाते हैं जो ज्योति में है। और हमारी आंखें कब खुलती हैं? लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। तो हमारी आंखों के लिए सूरमा जो है ये बाइबल है। हमारे श्वेत वस्त्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। और हमारे लिए जो बहुमूल्य सोना है वो इस संसार का सोना नहीं है, वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, बल्कि वो आपका विश्वास है, जो परखा हुआ विश्वास है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में विजय प्राप्त किया हुआ विश्वास है। और ये हमारी अमीरी है। वो विश्वास है तो मैं धनी हूं, वो यीशु मसीह को मैं पहना हूं तो मैं धनी हूं। और यदि मेरे पास वचन जो मेरे जीवन में दीपक के रूप में, ज्योति के रूप में जल रहा है तो मैं धनी हूं। अन्यथा यदि मैं धनवान हूं पैसों से, मैं धनवान हूं संसार की दृष्टि से, तो शायद मैं प्रभु की दृष्टि में निर्धन हूं, मैं प्रभु की दृष्टि में अभागा हूं, तुच्छ हूं, कंगाल हूं और नंगा हूं। संसार का पैसा जो है मुझको प्रभु की दृष्टि में नंगा बनाता है, लेकिन विश्वास, यीशु मसीह को पहनना और वचन को अपने जीवन में ज्योति के रूप में जला लेना, ये मुझको प्रभु की नजर में
धनी बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी और मेरी सोच प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दिया होगा। आप सबों को जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी भेंटें परमेश्वर को दें और इसके लिए हम गा लेंगे गीत नंबर 593। हम गीत को सिर्फ गा लेंगे। गीत का नंबर 593। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। अन्न बलि से मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे, अन्न बलि से मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे। बातों को उसकी मानो तो सदा तुम्हारे वो संग रहे, बातों को उसकी मानो तो सदा तुम्हारे वो संग रहे। 10 आज्ञा को चित्त में बसा के मैं चला करूं, 10 आज्ञा को चित्त में बसा के मैं चला करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। ऊंचे पर्वत गिरते झरने गान तेरे ये सुनाते हैं, ऊंचे पर्वत गिरते झरने गान तेरे ये सुनाते हैं। जग में रहने वाले सभी तो तुझी से जीवन पाते हैं, जग में रहने वाले सभी तो तुझी से जीवन पाते हैं। एक मीठा सा ये गीत खुदा को पेश करूं, एक मीठा सा ये गीत खुदा को पेश करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। भेंट अर्पण की प्रार्थना और अंतिम आशीष के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी से। ये हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम आशीष से इस आराधना को समाप्त करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आपने प्रभु हम सभी को सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी इस कलीसिया के लिए
जो कि पिता परमेश्वर 110 सालों से भी अधिक प्रभु जबकि इसको हो चुके हैं, और प्रभु ये कलीसिया नियमित आपकी संगति में पाई गई है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ के अगुओं के लिए, जो यहाँ के कार्यभार को देखते हैं, संभालते हैं। बहुत से वो बुजुर्ग जो आज हमारे साथ नहीं रहे प्रभु, पर जिन्होंने इस कलीसिया की नींव को रखा, जिन्होंने इस कलीसिया के हर एक कामों में अपने हाथ को बटाया, प्रभु आज हम उन सब को स्मरण करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की आराधना में आपने हमारी सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। आज जो भी भेंट आपके भक्तों ने प्रभु आपको दिया है, आप उस भेंट को स्वीकार कीजिए प्रभु, और उसकी कई गुना आशीष हर एक उन देने वाले परिवारों में आप प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो जो धन उन्होंने दिया आपके काम के लिए, वो कई गुना आशीष के रूप में उन्हें वापस हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं भाई विकेश के लिए, मसीह के लिए प्रभु, जो पाढ़र में रहते हैं प्रभु। आप जानते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, और प्रभु प्रिय परिवार परमेश्वर पिता हमसे दूर है, लेकिन प्रभु हम उन्हें याद करते हैं कि आप उन्हें आशीषित करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से परमेश्वर पिता भाई मेहुल के लिए, मेहुल मार्शल पटेल के लिए प्रभु, उस जवान के साथ हो, उसके हर एक प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, और उसके घर में बड़ी आशीष देना, बेटे के साथ होना, और सभी को घर परिवार को आशीषित करना प्रभु। उसका भी जन्मदिन जबकि 13 तारीख को था प्रभु, आप जवान बेटे की हर एक आवश्यकताओं को स्वर्ग के भंडार से पूर्ण कीजिएगा, उसे आशीष दीजिएगा। एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह परमेश्वर पिता वो अपने परिवार की सहायता को कर सके। परमेश्वर पिता, हम स्मरण करते हैं हमारे हर एक कलीसिया के भाई और बहनों के लिए, एक एक पर आपकी आशीष और अनुग्रह की मांग करता हूँ। पंचायत के सभी भाइयों के लिए, महिला सभा के सभी बहनों के लिए, और कलीसिया के सभी अभिषिक्तों के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु, कि सब पर आपकी आशीष का हाथ सर्वदा बना रहे। सारी बातों में प्रभु आपने हमें अव्वल संभाला है, हम आपका धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया करके ग्रहण कर, आमीन। पिता, हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, और इस ऑनलाइन की आराधना में जितने भी हमारे साथ संभागी हुए, उन सब पर अब और सदा लोग बनी रहे, आमीन।